तो उत्तराखंड आपदा को लेकर विधानसभा में जो बजट सत्र शुरू हुआ है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने बातें कही कि प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है। यूपी के भी कई लोग लापता हुए हैं, कई लोगों ने जान गंवाई है और प्रशासन तमाम कोशिशें कर रहा है ताकि उस आपदा के दुख को थोड़ा सा कम किया जा सके। खबरों में आगे बढ़ेंगे तो फॉरेंसिक टीम ने उन्नाव मामले की जांच शुरू कर दी है। घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू की है। टीम ने स्निफर डॉग के साथ पड़ताल शुरू की है। घटनास्थल से फॉरेंसिक टीम को चिप्स के कुछ पैकेट मिले हैं, तो चिप्स के पैकेट को जब्त कर लैब में भेजा गया है। चिप्स के पैकेट मिलने के बाद दुकानदार से भी पूछताछ होगी। तो बता दें, दोनों मृत लड़कियों को दफनाया गया है। गांव में भारी पुलिस को तैनात किया गया है। तो उन्नाव कांड को लेकर जिस तरीके से तेजी से छानबीन चल रही है, फिलहाल दोनों ही मृत लड़कियों को दफना दिया गया है। तीसरी की अगर बात करें तो गंभीर स्थिति में इलाज की बात कही जा रही है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि फॉरेंसिक टीम ने उन्नाव मामले में अपनी पड़ताल शुरू कर दी है। चिप्स के पैकेट बरामद किए गए हैं, जिनके बाद दुकानदार से पूछताछ की जा रही है चिप्स के पैकेट को लेकर। और साथ ही इन चिप्स के पैकेट्स को जब्त कर लैब भी भेजा गया है। बता दें, जहां ये तीनों लड़कियां एक ही दुपट्टे से बंधी हुई पाई गई थी, वहां ऐसी आशंका जताई जा रही थी कि कुछ जहरीला पदार्थ उपलब्ध होगा, लेकिन किसी भी तरीके के कोई अवशेष वहां बरामद नहीं हुए। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से अंदेशा लगाया जा रहा था कि जहर खिलाया या खाया गया है, फिलहाल तो वहां कोई अवशेष नहीं मिले, लेकिन जो चिप्स के पैकेट मिले उसको जब्त करके आगे भेजा गया है जांच के लिए। टीम ने फिलहाल स्निफर डॉग के साथ ये पड़ताल शुरू की है। तो उन्नाव पहुंचकर जहां घटनास्थल पर जांच पड़ताल शुरू हो गई है, फॉरेंसिक टीम पहुंची। उन्नाव में जो घटना सामने आई उसको लेकर इस वक्त हर जगह हड़कंप मचा हुआ देखा जा रहा है। जैसे कि तीनों लड़कियां एक ही दुपट्टे से बंधी हुई पाई गई, दो मृत और एक की स्थिति गंभीर। फिलहाल जो मृत लड़कियां उनको दफना दिया गया है और आसपास से चिप्स के पैकेट बरामद किए गए हैं, तो उसको लेकर दुकानदार से पूछताछ की जा रही है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि उन चिप्स के पैकेट्स को जब्त करके आगे जांच शुरू की जा रही है। आगे किस तरीके से निष्कर्ष निकलेंगे ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल फॉरेंसिक टीम ने अपनी पड़ताल शुरू कर दी है। क्या कुछ सामने आएगा ये हम आप तक अपडेट्स पहुंचाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से जांच की जा रही है उससे जाहिर सी बात है कि जल्द ही खुलासा होगा, क्योंकि जिस तरीके से दोनों लड़कियों की मौत हुई है और तीसरी की स्थिति गंभीर बनी हुई है। उन्नाव कांड का सच कब आएगा ये आने वाला फिलहाल वक्त बताएगा। घटनास्थल पर पहुंची है फॉरेंसिक टीम, जहां जांच पड़ताल शुरू हो गई है। बता दें किस तरीके से जांच की जा रही। चिप्स के पैकेट वहां आसपास से बरामद किए गए, उनको लेकर दुकानदार से पूछताछ और साथ ही उन चिप्स के पैकेट्स को जब्त करके आगे छानबीन शुरू हो गई है। तो फिलहाल टीम ने स्निफर डॉग से यहां पड़ताल शुरू कर दी है। घटनास्थल से लाइव इस वक्त हमारे साथ गौरव यादव जुड़ गए। गौरव, आपसे जानेंगे इस वक्त की ताजा स्थिति के बारे में। देखिए, सबसे बड़ी चीज है, सबसे पहले हम आपको एक यहाँ दिखाएंगे पीड़ित परिवार के घर की तस्वीर है, जहाँ पर सावित्रीबाई फुले पूर्व सांसद पहुंची थी। उसके बाद कुछ लोग आते हैं और उनके आने के बाद यहाँ पर शोर मचाया जाता है और अभी सावित्रीबाई फुले को यहाँ से ले जाया जा रहा है। हम बात करते हैं सावित्रीबाई फुले से बात करते हैं। ये यहाँ पर धरने पर बैठ गई है। ये बात करते हैं परिवार के घर के पास। गौरव, ये जो धरने पर बैठे हैं ये कौन लोग हैं? तो जिस तरीके से तस्वीरें बयां कर रही हैं कि हलचल बढ़ चुकी है, जो दलित लड़कियों की मौत हुई उसके बाद एक लड़की अस्पताल में भर्ती जिसकी स्थिति गंभीर। उन्नाव कांड का सच तलाश रही है यहाँ टीम। लड़कियों की मौत में चिप्स के पैकेट का कुछ कनेक्शन हो सकता है। ये पैकेट्स जब्त किए गए हैं और आगे जांच शुरू कर दी। गौरव, इस वक्त की अपडेट जानेंगे, क्या कुछ चल रहा है वहां पर?
जी बिल्कुल, देखिए पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची थी पूर्व सांसद सावित्रीबाई फूले, जिनको यहाँ से हटाने की कोशिश की। कुछ लोग आए जिन्होंने बाद से हंगामा शुरू हुआ और फिर प्रशासन ने उनको यहाँ से हटाने की कोशिश की, जिसके बाद वो घर के बाहर ही धरने पर बैठ गई हैं। और उन्होंने का कहना यह है कि हम पीड़ित परिवार से मिलने आए थे, उनका दर्द समझने आए थे और उनके साथ अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने आए थे, लेकिन यहाँ पर उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा, उनसे बात करने नहीं दिया जा रहा, जिससे कि यह शिक्षा होता है कि कुछ छुपाने की कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ यदि बात करें घटनास्थल पर, फॉरेंसिक टीम भी आज पहुंची है, जिस फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से कुछ चिप्स के पैकेट निकाले हैं, कुछ चिप्स के पैकेट मिले हैं और उस दुकान को भी सीज किया है जिस दुकान पे वो चिप्स के पैकेट मिले गए हैं। जो वहां पर जितने भी चिप्स के पैकेट है वो सारे के सारे सैंपल के तौर पर ले लिए गए। तो समझने वाली बात यह है कि जहां एक तरफ शासन अपनी काम कर जांच करके कोशिश कर रहा है कि कैसे ही इस पूरी गुत्थी को सुलझा पाए, वहीं दूसरी तरफ जो राजनीतिक दल है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, सांसद यहाँ पर पहुंच रहे हैं, संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ धरना देते ही नजर आ रहे हैं। जी गौरव, ये भी जानने की कोशिश करेंगे, जो चिप्स के पैकेट्स बरामद किए गए हैं, क्या अंदेशा लगाया जा रहा है? क्योंकि जब्त करके आगे जांच के लिए तो भेज दिए गए हैं, लेकिन प्राथमिक जांच क्या अंदेशा कह रहा है? देखिए, जिस जगह वो बॉडीज मिली थी, डेड बॉडीज मिली थी, वहां पर ये चिप्स के पैकेट मिले हैं। तो ये कयास लगा रही है प्रशासन कि शायद वो पैकेट लड़कियों ने खरीदे हों, और क्योंकि जो दुकानदार है उसको भी पुलिस प्रशासन लेके गया है बात करने के लिए, समझने के लिए कि ये चिप्स के पैकेट क्या लड़कियों ने खरीदे थे या कोई और खरीद कर लेके गया था। ये कुछ पहलू है जिसकी वजह से वो चिप्स के पैकेट फॉरेंसिक टीम ने जांच के लिए भेजे कि पॉइजन तो शायद उन चिप्स के पैकेट में तो नहीं है, और वो दुकानदार से भी बात वो करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे क्या पैकेट जो थे वो उन लड़कियों ने ही खरीदे थे या कोई और बाहर से आया था जिसने वो चिप्स के पैकेट खरीदे। तो कहीं ना कहीं कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं उन चिप्स के पैकेट के मिलेगा, लेकिन चिप्स के पैकेट ठीक उसी जगह मिले जहां पर घटना हुई थी, जहां पर तीनों अचेत अवस्था में मिली थी, जिसके बाद 2 की मौत हो गई और 1 की कंडीशन अभी क्रिटिकल बनी हुई है। जी गौरव, और साथ ही फॉरेंसिक टीम वहां पर जो पहुंची है, पड़ताल के अनुसार अगर हम बात करना चाहें तो पड़ताल में क्या कुछ सामने आ रहा है, और साथ ही अगर परिजनों की हम बात करें तो उनके अनुसार अब क्या कहा जा रहा है? देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि जो परिजन है वो पहले से ही परेशान है और समय समय पे अपने बयान बदलते नजर आ रहे हैं। पहले का पिता का कुछ बयान है, भाई का कुछ बयान है, माँ का कुछ बयान है, और कभी कहते हैं कि हमें सीबीआई जांच करानी है, कभी कहते हैं कि हमें प्रशासन पुलिस की जांच से संतुष्टि है। इसी तरीके के कई अलग बयान उनके निकल के आते हैं। लेकिन फॉरेंसिक टीम आज दूसरी बार घटनास्थल का मुआयना करने गई, जहां पर उन्हें चिप्स के पैकेट मिले। कल भी वो यहाँ पर आई थी, उसने घटनास्थल का मुआयना किया था, लेकिन आज थोड़ा ज्यादा जगह तक उन्होंने घेराबंदी की और जाकर देखा तो कुछ चिप्स के पैकेट भी पड़े मिले, जिसको वो लेके गए हैं। तत्काल उन्होंने जिस दुकान से वो चिप्स लिए थे वो दुकान को वो भी सीज किया है, वहां से भी जो जितने भी चिप्स के पैकेट थे वो सारे के सारे उठाकर लैब में भेज दिए गए, और वहां के जो लोग हैं, आसपास के लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये नहीं देखा जाएगा। हम आपको एक विजुअल दिखा रहे हैं कि जो पूर्व सांसद है सावित्रीबाई फूले, उन्हें पुलिस लेके आ रही है। वो पीड़ित परिवार से मिलने गई थी और देखिए पकड़ कर लाया जा रहा है। आपको साफ तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि गौरव, जो हम तीसरी लड़की की बात करना चाहें तो गौरव, तीसरी लड़की की स्थिति के बारे में भी जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, देखिए तीसरी लड़की की यदि बात करें तो उनकी कंडीशन अभी खतरनाक बने स्थिति में है, जो कि काफी समय से वेंटिलेटर पर है। अभी स्टेबल स्थिति नहीं है, लेकिन खतरे की जो हालत है वो नाजुक बनी हुई है, लेकिन अभी स्टेबल है। पिछले 4-5 घंटे से स्थिति ना सामान्य है और ना ही बिगड़ी है, तो यानी कि स्टेबल कंडीशन में, लेकिन अभी भी खतरे में है। वही दूसरी तरफ जो अभी परिजन है वो परेशान है, क्योंकि देखिए उनके घर में 2 गमी हो चुकी है, तीसरी जो बच्ची है अभी जिंदगी और मौत की लड़ाई कर रही है। ऐसे में परिजनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा वो क्या करें, किससे क्या गुहार लगाएं, किससे क्या मांग करें, वो अभी कुछ भी कहने और समझने को तैयार नहीं हो पा रहे हैं। जी गौरव, ये भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कहा जा रहा था कि केस की जो गुत्थी है वो तीसरी लड़की के बयान से सुलझ सकती है, तो क्या डॉक्टर्स कह रहे हैं कि कब बयान लिए जा सकते हैं? डॉक्टर्स के अनुसार अगर बात करें, देखिए अभी लड़की अचेत अवस्था में है, उसको किसी भी प्रकार की कोई भी सेंस नहीं है, यानी कि वेंटिलेटर पर है और क्रिटिकल कंडीशन। बार-बार जो मेडिकल बुलेटिन तो ऑफिशियली जारी नहीं हुआ, लेकिन ऑफिशियली सूत्रों की बात करें तो उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि अभी कंडीशन क्रिटिकल बनी हुई है, कुछ भी कह पाना मुश्किल है।
कुछ लंबे समय से ना ठीक है तो कुछ गौरव, तमाम डेवलपमेंट जानकारी हम दिखाई तक दिया। पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया। तो उन्नाव कांड में जिस तरीके से दर दर करके एक एक तस्वीर खुल रही है, सच सामने आने में वक्त थोड़ा सा जरूर लगेगा, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि सच सामने जरूर आएगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे तो लखनऊ से खबर, जहां मुख्तार अंसारी पर लगातार शिकंजा कस रही है सरकार। मुख्तार के भवनों की मानचित्र पास करने वाले अफसरों पर कार्रवाई की तैयारी अब तेज है। बता दें, डालीबाग के भवनों के मानचित्र पास करने वाले एलडीए के अफसर घेरे में आ चुके हैं। पूर्व और वर्तमान अधिकारियों, अभियंताओं पर कार्रवाई होगी। गृह विभाग ने एलडीए से तलब की है पूरी रिपोर्ट। तो निष्क्रांत संपत्ति, डालीबाग से जुड़े भवनों के नक्शे भी शामिल हैं। सरकारी जमीन पर बने भवनों के नक्शे एलडीए के अफसरों ने पास किए थे। तो अफसरों, अभियंताओं पर पुलिस कार्रवाई के लिए ब्यौरा तलब कर रही है। बता दें, करीब 10 साल तक प्राधिकरण के इन इलाकों में काम देखने वाले अभियंताओं और अधिकारियों पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। तो मुख्तार अंसारी पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। जो मुख्तार के भवन है, उनके मानचित्र पास करने वाले अफसरों पर अब कार्रवाई होगी। तो 10 साल तक लगातार जो प्राधिकरण के इन इलाकों में काम देखने वाले अभियंता और अधिकारी रहे, उन पर कार्रवाई की तलवार लटकती नजर आ रही है। तो गृह विभाग ने एलडीए से पूरी रिपोर्ट तलब की है। इस तरीके से ये खबर सामने आई है, जो मानचित्र को लेकर बात कही जा रही है। पास करने वाले एलडीए के अफसर पर कार्रवाई होगी। साथ ही बता दें कि 10 साल तक जिन अभियंताओं और अधिकारियों ने देखरेख की है, उन सभी पर कार्रवाई की तलवार लटकती नजर आ रही है। तो डालीबाग के भवनों के मानचित्र पास करने वाले एलडीए अफसरों के ऊपर कार्रवाई की तलवार लटकती नजर आ रही है। पूर्व और वर्तमान अभियंताओं और अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। एसके, आपसे पूरी जानकारी लेंगे। ये जो भवनों के मानचित्र को लेकर तस्वीरें सामने आ रही है और अफसरों, अभियंताओं की बात की जा रही है, कौन कौन शामिल रहेगा और कैसे ये कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल, जिस तरीके से हम देखें, जो माफिया मुख्तार अंसारी हैं, उनको राजधानी लखनऊ की जो शत्रु संपत्तियां हैं, विक्रांत संपत्तियां हैं, साथ ही साथ जो सरकारी संपत्तियां हैं, उन पर भवन बनाने के लिए एलडीए से नक्शे पास किए गए। इसमें कहीं न कहीं कई अधिकारियों, साथ ही साथ एलडीए के कई अभियंताओं और साथ ही साथ कई कर्मचारियों की भूमिका संदिग्ध है, जिसको लेकर अब लखनऊ पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। क्योंकि जहां पहले उनकी अवैध संपत्तियों पर एलडीए की तरफ से बुलडोजर चलाया जा चुका है, कार्रवाई की जा चुकी है, उनके बड़े पैमाने पर जो यहाँ अवैध तरीके से भवन निर्माण किए गए थे, उनको जमींदोज किया जा चुका है। अब उन अफसरों पर कार्रवाई होने की तैयारी है, जो कहीं इस पूरे प्रकरण में जिन्होंने नक्शा पास किया था, जिन्होंने मुख्तार अंसारी और उनके जो गुर्गे थे, उनके जो बेटे थे, उनको इन संपत्तियों पर भवन बनाने के लिए नक्शा स्वीकृत अनुमति दी थी। तो कहीं न कहीं ऐसे सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का डेटा लखनऊ पुलिस ने एलडीए से तलब किया है, जिसमें ये कहा गया है कि जिस दौरान तो इन संपत्तियों पर भवन बनाने के लिए नक्शे दिए गए, वो कौन से ऐसे अधिकारी थे, कौन कौन से ऐसे कर्मचारी थे तो इस पूरी भूमिका में शामिल थे, चाहे वो रिटायर्ड हो गए हों या अभी सेवा में हो। ऐसे सभी अधिकारियों और कर्मचारियों पर लखनऊ पुलिस कार्रवाई करने जा रही है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक्शन लगातार जारी है, और जहां एक्शन वो पहले माफियाओं पर चल रहा था, अब उन अफसरों पर भी एक्शन होगा जिन्होंने कहीं न कहीं इस पूरे प्रकरण में इन माफियाओं की सीधे तौर पर मदद की है। जी एसके, ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और बिजनौर से खबर, जहां पुलिस लाइन मैदान में रिक्रूट आरक्षियों की ट्रेनिंग का आयोजन किया गया। बता दें, एसपी धर्मवीर सिंह ने आरक्षियों की परेड का निरीक्षण किया है। एसपी धर्मवीर सिंह ने भी आरक्षियों के साथ दौड़ लगाई है। तो अधिकारी के जज्बे को सिपाहियों ने सैल्यूट कर उनका स्वागत किया है। तो तस्वीरें दिखा रहे हैं जब आरक्षियों के साथ एसपी ने भी दौड़ लगाई। पुलिस लाइन मैदान से ये तस्वीरें, जहां रिक्रूट आरक्षियों की ट्रेनिंग का आयोजन किया गया। एसपी धर्मवीर सिंह भी यहां मौजूद रहे, जिन्होंने आरक्षियों की परेड का निरीक्षण किया। और मथुरा में न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। बता दें, एसएसपी गौरव ग्रोवर
हेड कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया। बता दें, हेड कांस्टेबल नरेश को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। कांस्टेबल नरेश थाना शेरगढ़ में तैनात था। बता दें, गोवर्धन परिक्रमा के चलते थाना गोवर्धन क्षेत्र में ड्यूटी लगाई गई थी। ड्यूटी के दौरान शराब के नशे में वीडियो वायरल हुआ था। जनता में पुलिस की छवि धूमिल करने के कारण यह कार्रवाई की गई है। तो गोवर्धन परिक्रमा के चलते गोवर्धन क्षेत्र में ड्यूटी लगाई थी कांस्टेबल की, और पब्लिक में जो छवि को धूमिल करने का ये वीडियो वायरल हुआ, उसको लेकर ये कार्रवाई की गई। तो मथुरा में न्यूज़ वन इंडिया की खबर का बड़ा असर, इस तरीके से ये खबर सामने आई है। हेड कांस्टेबल को निलंबित किया गया है। खबर का बड़ा असर, हेड कांस्टेबल नरेश को निलंबित किया गया है। हेड कांस्टेबल नरेश को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। बता दें, खबर का यह बड़ा असर, न्यूज़ वन इंडिया ने जब प्राथमिकता से इस खबर को चलाया, उसके बाद इस खबर का असर देखने को मिल रहा है। तो गोवर्धन परिक्रमा के चलते थाना गोवर्धन क्षेत्र में कांस्टेबल की ड्यूटी लगाई थी। ड्यूटी के दौरान नशे में धुत था, जिसका वीडियो वायरल हुआ था। जनता में फिलहाल पुलिस की छवि धूमिल करने के कारण ये बड़ी कार्रवाई की गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। जो वीडियो वायरल हुआ, वो वीडियो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। न्यूज़ वन इंडिया की खबर का बड़ा असर, इस वक्त की ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एसएसपी गौरव ग्रोवर ने हेड कांस्टेबल को निलंबित किया है। तो बड़ी कार्रवाई करते हुए यहां जिस तरीके से जनता में पुलिस की छवि धूमिल करने की ये तस्वीर सामने आई, नशे में धुत इस कांस्टेबल की वीडियो वायरल हो रही थी, जिसको देखते हुए एसएसपी गौरव ग्रोवर ने हेड कांस्टेबल को निलंबित कर दिया है। न्यूज़ वन इंडिया की खबर का बड़ा असर इस वक्त कि ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं मथुरा से। तो इस तरीके से इस हेड कांस्टेबल की तस्वीर सामने आई है। ये वीडियो वायरल हुआ है नशे में धुत, जिसकी वजह से पुलिस की छवि जनता में धूमिल हो सकती थी। उसको देखते हुए एसएसपी गौरव ग्रोवर ने ये बड़ा कदम उठाया। बड़ी कार्रवाई करते हुए इस हेड कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया। तो न्यूज़ वन इंडिया की खबर का ये असर देखने को मिल रहा है, जहां पुलिस की छवि धूमिल होने से कहीं ना कहीं बचती नजर आ रही। तो कांस्टेबल नरेश थाना शेरगढ़ में तैनात था और गोवर्धन परिक्रमा के चलते थाना गोवर्धन क्षेत्र में इसकी ड्यूटी लगाई गई थी। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देखते रहे न्यूज़ वन इंडिया। नमस्कार।